हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज हम करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। और आज से जो है मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में डालूंगी। ठीक है, 3-3 मिनट की वीडियो होगी। ट्राई करूंगी कि पूरा जो टॉपिक है वो उसी में कवर हो जाए। ठीक है, आपकी रिवीजन एज अ रिवीजन हो जाए। और अगर आपका कुछ बचता है तो इन शॉर्ट्स से ही कंप्लीट हो जाए। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यार इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी वीडियोज़ बनाऊँ, राइट। तो मैं इसलिए शॉर्ट्स ही बनाऊँगी, पर उसमें मैं पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करूँगी, राइट। इसका कारण ये है कि एक तो ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन ही होगी यहाँ पे। और सेकेंडली वो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो इस तरीके से शॉर्ट कैप्सूल्स की तरह काम करेगा, राइट। तो अगर मैं हरियाणा की इंपॉर्टेंट नदियों की बात करूँ, ठीक है, तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो है उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र, जैसे हम बोलते हैं, यानी कि जो ऊपर से बह रही होती हैं। ठीक है, और एक जो साउथ में बह रही होती हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र। ठीक है, जो दक्षिण इस वाले पार्ट में बहती है और इस पार्ट में बहती है, इन दोनों को डिवाइड किया गया है। इस तरीके से ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पढ़ते हैं, जो नॉर्थ रीजन में बह रही है नदियाँ। ठीक है, उसके बाद हम साउथ, नेक्स्ट क्लास में हम साउथ वाला पढ़ेंगे। चलें, तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एक है यमुना, दूसरी है आपकी घग्गर। ठीक है, तीसरी है आपकी मारकंडा, चौथी है आपकी टांगरी। ठीक है, पांचवी है आपकी सरस्वती, और छठी है आपकी चेटांग। ठीक है, अगर हम हरियाणा की नदियों की बात करें तो इम्पोर्टेंट जो नदियां हैं वो 2 ही हैं। कौन सी? एक है यमुना, एक है घग्गर। बाकी सारी इनकी सहायक नदियां ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यमुना के बारे में। ठीक है, तो यमुना जो है वो ऋग्वेद काल से ही चलती आ रही है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है, अगर आपसे पूछा जाए यमुना का वर्णन कौन से वेद में मिलता है, तो यमुना का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। 3 बार जो है उसका जिक्र हुआ है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और 12 मासी, मतलब 12 मासी क्या है कि मतलब ये कह सकते हैं कि गंगा का पानी, यमुना का जो पानी है वो सूखता नहीं है। ठीक है, दूसरा, इसका जो नाम है किसके ऊपर पड़ा है, मतलब यमुना का जो नाम है, इसे या तो यम की बहन भी बोल सकते हैं। यमुना जो है यम की बहन है, और सूर्य की पुत्री भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, और जो यमुना का दूसरा नाम है, ये पूछा गया एग्जाम में, कालिंदी। सही है, दूसरा नाम है कालिंदी। उसके बाद अगर हम इसका ओरिजिन की बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, इसका ओरिजिन माना जाता है। उसके अलावा हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? हरियाणा में करती है ये कलेसर के जंगलों से, जो कि यमुनानगर में है। ये है हमारा कलेसर। ठीक है, यहाँ से एंटर करती है यमुनानगर में। उसके बाद यमुनानगर से ताजेवाला से, मतलब यहाँ पे ताजेवाला है।